लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BST विवेक सट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी आगामी परीक्षा हेतु जो भी तैयारी है वो आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। सभी दोस्तों को एक बार जय श्री राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रतिशत, परसेंटेज। आज हम देखेंगे प्रतिशत के टॉपिक, परसेंटेज के जो भी टाइप बनते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो सब हम आज लगाएंगे। और हम प्रतिशत के टॉपिक को लगभग टाइप वाइज पढ़ेंगे। टाइप कितने टाइप बनते हैं, पहली टाइप से यानी बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में बेसिक है, टाइप सेकंड में इससे थोड़ा आगे है, टाइप थर्ड में, यानी हर टाइप में अलग तरीके जो भी प्रश्न बनते हैं वो हमने अलग टाइप में डाले हैं। हर टाइप का जो भी कार्ड रहेगा वो एक अलग ही रहेगा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में बेसिक रहेगा, तो आज हम बेसिक के प्रश्न लगाएंगे। टाइप फर्स्ट में प्रतिशत का हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि कैसे लगाते हैं, वो हमने बता दिया है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, या हम कहें संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलते हैं, और प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है शब्द का। ठीक है, जब कोई शब्द रखा जाता है, जैसे कभी किसी का नाम रखा जाता है तो उस नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, उस व्यक्ति के नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाम का अर्थ ना हो। तो ऐसे ही जब भी किसी टॉपिक का या किसी भी चीज का कोई नाम रखा जाता है तो उसका अपना एक अर्थ होता है। प्रतिशत का हमने बताया था कि शत प्रति, यानी कि किसी के प्रति शतमान होता है 100, तो 100 के प्रति। ठीक है, 100 के प्रति। तो ऐसी अगर बात करें तो आज का टॉपिक यही है, प्रतिशत को हम सीखेंगे। एक चीज और है, जो यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए फिर है एक बार, क्या अगर आप परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देते हैं, तो एक बार याद रख के चलना कि मैथ जो है, मैथ को सबसे बाद में लगाना है। मैथ के जो भी प्रश्न बनते हैं तुम्हारे, उसको क्या काम करोगे, सबसे बाद में लगाओगे। ठीक है, मैथ को यूपी पुलिस में दो भाग में बांट दिया है। एक लगभग मैथ के ही प्रश्न उसमें मिल जाएंगे, और मैथ में ही मिला के रख दिए एक तरह से रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं गणितीय, एक तरह से कह सकते हैं जो गणितीय तर्क शक्ति होती है, उसके जो प्रश्न है वो किसमें रखेगा, ये मैथ में ही रखेगा ये। ठीक है, तो इस वजह से जो रीजनिंग का पोर्शन है वो कैसा हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक, तो सबसे पहली बात कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट लगाओगे जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है, जो बहुत बढ़िया आता है, उसे क्या काम करो, सबसे पहले लगा दो। जैसे मान लो अगर हिंदी है, हिंदी किसी बच्चे की मनपसंद आ गई परीक्षा में, देखो जरूरी ना है कि अगर किसी को मान लो कि हिंदी कोई तैयारी करके जाता है कि हिंदी उसने तैयारी करी, तो जरूरी नहीं कि हिंदी उसकी अच्छी फंस जाए। ठीक, वो प्रश्नों के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि हो सकता है उसने हिंदी अच्छी पढ़ी लेकिन GS अच्छी आ गई, GS ठीक आ गई, प्रश्न GS आ गए, तो वो क्या काम करेगा, तब हिंदी ना लगा के क्या लगाएगा, GS लगाएगा। ठीक है, कि जो पोर्शन तुम्हें सबसे अच्छा आता है। देखो इसका मतलब ये होता है कि जो माइंड सेटअप होता है ना, हमारा माइंड सेटअप जो है वो हमारा शुरू से अच्छा बन जाता है। अगर पहला ही पोर्शन हम लगाते हैं, पहला भाग लगाते हैं, अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो ये समझ के चलिए कि आगे का जो पोर्शन रहेगा वो हमारा माइंड सेटअप कैसा हुआ, बदल जाएगा। क्यों, फिर हमें ये लगने लगेगा अरे मेरा पहला पोर्शन खराब हो गया, अब क्या करें। ठीक है, तो इस वजह से कह देते हैं कि हम क्या काम करें, पहले जब शुरुआत करते हैं, किसी भी काम की शुरुआत करो तो पहले अच्छे से करते हैं। तो ऐसे ही है कि जब भी परीक्षा हॉल में बैठो और परीक्षा दे रहे हो, तो फिर परीक्षा के लिए क्या काम करोगे, सबसे पहले उस पेपर में उस पोर्शन को चुनोगे जो आपको सबसे अच्छा आता है, जो आपको सबसे अच्छा आता है। ठीक है, तो अगर किसी को हिंदी आती तो वो हिंदी को लगा दे, किसी को अगर GS आती तो वो GS को लगा दे। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग जिसको भी आती वो भी ना लगाए पहले, वो क्या काम करे, पहले ना लगाए। क्योंकि उस देखो हिंदी है और GS है, इसके जो प्रश्न होंगे वो एक बार पढ़ोगे, उत्तर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दोगे, या मान लो अपनी कोशिश करोगे लगाने की,
ऑप्शन है। ठीक है, कोई भी प्रश्न अगर पढ़ते हो, एक अगली बात है कि अगर कोई भी प्रश्न पढ़ते हो तो उसके ऑप्शन को भी पढ़ना, उसके ऑप्शन को भी पढ़ना। अगर कोई चीज मान लो हिंदी में ना समझ में आती है तो उसे इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि हर पेपर दो भाषा में होता है, कि ये हिंदी में होगा और वही क्वेश्चन हमारा किस में होगा, अंग्रेजी में होगा। तो जो प्रश्न हमें हिंदी में समझ में ना आए वो किस में देखोगे, अंग्रेजी में देखोगे, तब उस प्रश्न को लगाओगे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि वो हिंदी का कोई ऐसा शब्द दे देता है जो हमने नहीं पढ़ा होता है, लेकिन वही शब्द हमने इंग्लिश में पढ़ा होता है। ठीक है, जैसे एक बार हमने जब दिवस पढ़ाए थे, दिवस की एक वीडियो डाली है, उसमें जो फरवरी में दिवस आया था, आर्द्र दिवस, आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो पीसीएस की परीक्षा में वही क्वेश्चन जब पूछा गया था तो हिंदी में प्रश्न, हिंदी में भी अंग्रेजी का ही नाम था और अंग्रेजी में भी अंग्रेजी का नाम था। ठीक है, अब जैसे ना मान लो हिंदी में याद किया होगा तो उसका क्या हुआ होगा, गलत हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, गलत। लेकिन तो फिर ये कुछ चीजें हमें क्या काम करनी होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करनी होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, वीडियो को पूरी देखा करें। हो सकता है कुछ एंड में मिल जाए, कुछ शुरू में मिल जाए, कुछ बीच में मिल जाए, तो इतनी बातें हैं। और चैनल को सभी लोगों से सब्सक्राइब करा दें। वीडियो अगर ठीक ठाक लगा करे तो कमेंट किया करें, कोई चीज़ समझ में ना आया करे तब भी कमेंट किया करें, और अगर ठीक लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक, कमेंट और शेयर तीनों चीज़ें कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि सब्सक्राइब जल्दी से बढ़ जाए, जो कि आपको लाइव क्लास की सुविधा मिल सके। ठीक है, दूसरी बात ये है, आज के समय में देख रहे होगे कि हर किसी को आज़ादी चाहिए, हर किसी को आज़ादी चाहिए, फिर चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, खासकर अगर देखा जाए कि एक वर्ग को ये लगता है कि हमें क्या कर दिया है, बंदिश, हम पर क्या लगा देंगे, बंदिश लगा देंगे। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो बंदिश हर किसी पर लगी होती है, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है तो उससे कोई बंदिश नहीं लगा सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर मान लो आपको जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो आप वो काम मत करो, उससे स्वतंत्र रहो। उससे दिक्कत क्या है, अगर मान लो आपको कोई समस्या है, आप नहीं लेना चाहते हैं जिम्मेदारी, तो आप मत लो जिम्मेदारी, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई जबरदस्ती नहीं करता है कि जिम्मेदारी लेनी है, ये करना है, वो करना है, सब स्वेच्छा से ही करते हैं। ठीक है, सबको अच्छा चाहिए, अच्छा करना है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है तो वो क्या काम करे, फिर वो काम ना करे जिससे कि किसी दूसरे की जिंदगी का हनन हो, किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो वो चाहे फिर पुरुषों में आए, फिर चाहे वो महिला हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और अपने देश की एक बात और है, जैसे महिलाओं के लिए कि कानून नहीं बने हैं। ठीक है, कि ये है वो है, तो कानून भी है, सब कुछ है, जैसा है वैसा है, लेकिन हर चीज डिपेंड करती है व्यक्ति के विचारों पर, व्यक्ति के विचारों पर, के सामने वाले के विचार कैसे हैं। अगर विचार ठीक है तो उसके लिए ना कानून मायने रखता है ना कुछ मायने रखता है, वो तो ठीक है तो ठीक है। समाज में अगर कोई व्यक्ति है और उसके विचार ठीक है, वो अच्छे विचार रखता है, तो वो तो हमेशा हर जगह ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति मान लो खूंखार है, गलत है, गुंडा है, उसके लिए ना तो कानून क्या कर सकता है, कानून ऐसा तो है नहीं कि गुंडा है तो उसे पकड़ा और फांसी पे लटका दिया, नहीं है ना। तो उससे क्या होगा, समाज को खुद बचाव करना होगा, कोई भी है उसे क्या काम करना होगा, बचाव करना होगा, और समाज को उसका बहिष्कार करना होगा। लेकिन समाज हमारा कब बहिष्कार करता है, जब कोई काम बिगड़ जाता है, जब कोई काम बिगड़ जाता है, जैसे किसी महिला का मान लो रेप हो जाता है, तो उसके बाद समाज को याद आती है कि हाँ हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कि हम उसके लिए हाय हाय करें, कैसे न्याय दो, कि वोट दो। लेकिन उससे पहले कोई एक आवाज नहीं उठाता है, और उसके भी बाद 1 महीने बाद सब शांत बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं हो, अरे
सब ठीक है, न्याय मिल गया, ये हो गया, अब हो गया कि 2 लोगों को पकड़ा, उसे उन्हें लटका, उन्होंने मान लो सजा दे दी, बस से सब शांत हो गए कि ठीक है। तो एक बात बताओ, जब सजा मिल रही है कि व्यक्ति को कि कितने दिन की मिल जाएगी, आजीवन मिल जाएगी, उम्र कैद मिल जाएगी, ठीक है। तो वो व्यक्ति का होगा या सामने वाला दूसरा व्यक्ति कोई और होगा, तो उसके विचार ऐसे बन जाएंगे कि होता क्या है, पकड़े जाएंगे, जेल काट आएंगे, ये है वो है, चोरी करो, डकैती डालो, कुछ भी करो, है हत्या का मर्डर कर देते हैं लोग, मर्डर करके जेल जाते हैं, होता क्या, कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज है, एक झूठे और केस लगते हैं, जो व्यक्ति है, जो पुरुष हो या महिला है, कुछ बहुत से लोग ऐसे फंसाए जाते हैं जो झूठे केसों में फंसाए जाते हैं। अब उन्हें भी सजा वही मिल जाए तो ये गलत है ना। तो उनके बचाव हेतु ये सब चीजें प्रक्रिया चलती हैं कि जांच चलती है कि वो चलती है, ठीक है। तो जांच कराई जाए, अच्छे से जांच कराई जाए, कानून कड़े से कड़े बनाए जाए, लेकिन किसी भी गलत इंसान को नहीं फंसाया जाए, जिसकी गलती है उसको फंसाया जाए, ठीक है। बाद बाकी कोलकाता का सुना ही होगा कि जो हुआ है उसमें, ठीक। तो बहुत गलत होता है, लोग हैवानियत पर उतर आते हैं, एक तरह से कह सकते हो कुत्ता बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाए, लेकिन उस कानून की आड़ में किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। जैसे अपने देश में एक कानून चलता है SC/ST एक्ट, उस SC/ST एक्ट का सदुपयोग किसी ने नहीं किया होगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं कि गए किसी को फंसाना है, गए और कराए केस जा करके, बस उसका नाम लिखा दिया कि साहब इसने हमें उल्टा बोला है, उल्टा बोला है। अब एक बात होता है, SC/ST एक्ट में किसी की जाति नहीं, किसी की जाति ले दो क्या उस पर SC/ST एक्ट लग गया। लेकिन जाति अगर है तो तुम फार्म भरते हो ना, कि फार्म भरते हो, फार्म भर के फिर सब चीज करते हो, तो इसमें दिक्कत क्या है। तो कुछ चीजें हैं जो गलत बनाई गई हैं, जो अच्छे काम के लिए बनाई गई हैं कि उन्हें कोई प्रताड़ित ना कर पाए, लेकिन उसका काम क्या करते हैं, सदुपयोग ना करके उसका दुरुपयोग कर देते हैं। तो ऐसी बात है, हमें ध्यान में रख के चलनी कि जो चीज बनाई जाती वो भले के लिए बनाई जाती, लेकिन इंसान उसका क्या करता है, दुरुपयोग करके गलत इस्तेमाल करता है, और तब आगे चल के उस चीज को खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी चीजें हैं वो सब समाज के हित के लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करके उसे गलत कर दिया गया है, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बाद बाकी सब ठीक होंगे। तैयारी करते रहो, वीडियो को शेयर करो और अपने आप में ठीक रहो, अपने आप के जो विचार हैं स्वयं को बदलो। ना देश बदल सकता है तुम्हें, ना कोई ग्रंथ बदल सकता है, ठीक है, और ना कोई सरकार बदल सकती है। बदल सकते कोई भी बदल सकते हैं तो वो खुद आप बदल सकते हो, स्वयं को, अपने स्वयं में विचारों के परिवर्तन करके, अपने स्वयं में, अपने समाज में, ठीक, अच्छे कर्म करके, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करके अपने में स्वयं में बदलाव लाओगे, फिर पास वाले में बदलाव आएगा, फिर आपके मित्र में बदलाव आएगा, आपके पड़ोसियों में बदलाव आएगा, आपके रिश्तेदारों में बदलाव आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब धीरे धीरे करके जब बदलाव होता है तो फिर वो चीज क्या होती है, वो ठीक बन जाती है। जैसा जब कोई मकान बनता है तो मकान बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसे तोड़वा दो तो टूटने में क्षणिक समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे ही है, जब किसी चीज की हम इमारत बनाते हैं, चाहे वो फिर विचारों की इमारत हो, उसे बनने में समय लगता है, लेकिन अगर ढाना हो तो उन्हें क्षणिक समय लगता है, थोड़े समय में हम उसे ढा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अपने विचारों को बदलिए, ठीक है, अपने विचारों को बदल दीजिए, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुखमय हो जाए। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि 0.07 को किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में। हमने कहा कि जब किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 का गुणा कर दो
उसमें 100 का गुणा कर दो, वही किस्म बदल जाता है, प्रतिशतम बदल जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब ऐसी ये संख्या ही तो है, तो 0.07 गुणा कितने का कर दें, 100 का कर दें तो कितना बना, देखो 100 का गुणा करें तो 7 हो जाएगा ना, 7। ठीक है, तो इतना उत्तर होगा 7। कितना उत्तर होगा 7। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे ही अगर देखें भिन्न 2/5 को प्रतिशतम व्यक्त करिए, अगर वो कहता है कि 2/5 है, कि 2/5 है, ऐसे किस्म बदलो प्रतिशतम, हम कहते हैं 100 का गुणा करो तो 20 पंजे 100, 20 दूनी 40 प्रतिशत उत्तर होगा 40 है, 40 उत्तर हो गया। ठीक है, ये चीजें बेसिक की हैं, जो हम कर बता भी दिया है, जब पहली वीडियो बनाई प्रतिशत से संबंधित, तो उसमें समझ लिए होगे कि हम कैसे प्रतिशतों को बदलते हैं और प्रतिशतों को कैसे हटा देते हैं। हमने कहा जब किसी प्रतिशत को हटाना हो, तो हम क्या काम करेंगे, बट्टे में 100 लगा देंगे। क्या काम करेंगे, संख्या है तो संख्या के बट्टे में 100 लगा देंगे, वो प्रतिशत अपने आप हट जाता है। ठीक है, फिर आता है कि भिन्न 2/5 को जो हो गया 80 का कितने प्रतिशत सूल है। अब देखो ऐसा जब भी प्रश्न आता है तो जहाँ कितना लगी जाए, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगी जाए, वहां पर क्या काम करोगे, बताओगे। तो देखो 80 का कितने प्रतिशत, तो अगर हम बात करें 80 गुणा कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत बराबर कितने के, 16 के। ठीक है, कितने के, 16 के। तो अगर हम कहें प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, तो कैसे करते हैं, 80 गुणा x/100 बराबर 16। तो x बराबर 16 गुणा 100/80, ये कह सकते हैं 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, क्या प्रतिशत आया, 20%। क्या प्रतिशत है, 20%। एक चीज प्रतिशत में याद रखना कि अगर कोई चीज हमें प्रतिशत में निकालनी है तो ये याद रखना, जो पूछा जाए वो ऊपर, और जिससे पूछा जाए वो कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। वो कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। ठीक है, तो जैसे यही सवाल देखें 80 का कितने प्रतिशत, 16 है, तो कौन सी चीज पूछी गई, 16, तो 16 पूछी गई, बट्टे कितने 80, प्रतिशतम बदलना है तो क्या काम करो, 100 का गुणा करो, प्रतिशत लगाओ, 16 पंजे 80, 20 पंजे 100, डायरेक्ट कर सकते हो कि 20% हो गया, 20%। ऐसे ही देखो 5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 75 ग्राम है। अब हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, जहां हमें एक्स फैक्स मानने की जरूरत नहीं है। ये कहता है 5 किलोग्राम का 75 ग्राम कितने प्रतिशत, तो कौन सी चीज पूछेगी, 75 ग्राम बट्टा 5 किलोग्राम। देखो जे ग्राम है और जे किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में, ये याद रखना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 5000। प्रतिशतम बदलो तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, यानी 3/2। ये कह सकते हैं 1.5%, यानी 1.5%, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखनी है कि जो पूछा जाए ऊपर, जिससे पूछा जाए नीचे, प्रतिशत लगा दो, उत्तर होगा हमारा। जैसे कहता है 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। अब इसमें देखो कौन सी चीज बदली, केवल आगे पीछे कर रहा है कि जो कहता है कि 90 सेकंड जो है वो इसका कितना प्रतिशत है, तो कौन सी चीज पूछी गई, 90। कौन सी चीज पूछी गई, 90। 1 घंटा 40 मिनट, देखो जिस सेकंड में, जो घंटा और मिनट में, तो 1 घंटा में कितने सेकंड होंगे, 1 घंटा में 60 मिनट, और एक कितने 60 सेकंड। ये किसकी बात हो गई, 1 घंटा की। ठीक है जी, किस में बदल गए, सेकंड में, जी कह सकते हैं 3600 सेकंड, किस में बदल गए, 3600 सेकंड में। ठीक है, और 1 मिनट में अगर बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल हो गए 3660 सेकंड, टोटल हो गए 3660 सेकंड। अगर दोनों 1 घंटा 40 मिनट की बात है, 40 मिनट है, 1 मिनट में नहीं, 40 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 40 मिनट में, यहाँ देखोगे 40 लिख देते हैं, 40 मिनट में 4 6 2400, 4 6 2400, तो 0 0 6 4 10, 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6000। तो ये बना कितना, 6000 गुणा कितने का लगाओगे, 100 का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 0 से 0 कटा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/2, अगर ये काटो तो 1.5
प्रतिशत। इसका भी उत्तर कितना होगा, 1.5% होगा। ठीक है, तो केवल इतनी बात याद रख के चलनी है, जो पूछा जाए ऊपर, जिससे पूछा जाए नीचे। देखो अगला सवाल है, तो किसी संख्या का 80% 52 है। कोई संख्या है, उसका कितना प्रतिशत, 80% 52 है, तो वह संख्या होगी। तो हम कहते हैं कि संख्या का 80%, तो संख्या मान ली x, x का कितना प्रतिशत, 80, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, बराबर कितना है, 52 है। तो x बराबर देखें तो 52 गुणा 100 बट्टा 80। ठीक है, इतनी तो बात बनेगी। अगर हम इधर उधर पक्षांतर करेंगे तो इतनी बात बन जाएगी। अगर देखो, ठीक है, 80 का 80% 52 है, तो वह संख्या होगी। अब जी काटनी है, काटोगे तो कितनी बार कटेगी। ठीक है, अब जी काटो, x बराबर ये बना 520 बट्टे 8। ये देखो 8 6 48, कितने बचे 4, 8 पंजे 40, उत्तर होगा 65। देखो 520 बना बट्टे 8 बना, इससे जी काटोगे तो 8 6 48, 4 8 पंजे 65, तो उत्तर होगा बी। ठीक है, तो ये बेसिक प्रश्न चल रहे हैं, बेसिक। तो बेसिक को हम देखते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कि आगे का प्रश्न जो हमारा होगा वो क्या होगा, कि किसी संख्या के 25% का 20% 100 है, तो संख्या होगी। देखो इतना बढ़िया सवाल है कि किसी संख्या के 25% का 20%, तो हमने मानी कि संख्या हमारी x है, 25% का मतलब 25/100, 20% का मतलब 20/100, बराबर कितना 100 है, तो वो संख्या होगी। देखो 25 चौका 100, 20 पंजे 100, तो ये बना x बराबर 5 चौक 20, 20 है ना, x बट्टा 20 बराबर 1000। तो x बराबर बना 20 गुणा 100, 100 है ना, 100, 20 गुणा 100, तो x बराबर बना 2000। संख्या कितनी है, 2000। देखो एक चीज और है, ऐसे प्रश्नों में हमने देखा है कि 25% हमने जो याद कराई, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, और 20% को लिख सकते हैं 1/5। का मतलब इन दोनों का गुणा, तो ये बना 1/20। तो संख्या का 1/20 बराबर 100 है, तो x बराबर कितना हुआ, 2000 होगा। तो डायरेक्ट भी ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को क्या काम करोगे, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे का अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ा जाता है, तो परिणाम हमें संख्या के बराबर प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब कोई प्रतिशत दे रखा हो, जब कोई प्रतिशत दे रखा हो, तो वहां जो संख्या मानोगे वो 100x मानोगे। संख्या कितनी मानोगे, 100x। ये याद रखना कि जब भी कोई हमें प्रतिशत में बांटा जाए, कि संख्या में से प्रतिशत में बांटा जाए, जैसे जहां पे हमने देखा कि कोई संख्या है, उसका 25% और 20% किसके बराबर है, 100 के बराबर है। 25% का 20% कितने के बराबर है, 100 के बराबर है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे कि जब कोई प्रतिशत में बांटा जाए, वो संख्या को 100x मान लो, तो 100x का वो कहता है 60%। 60% की बात कितनी होगी, 60x। ठीक है, प्लस वो कहता है इसमें 60 जोड़ा जाए, तो संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए, यानी 60x प्राप्त हो जाए। 100x, जो 100x मानी संख्या, देखो किसके बराबर, संख्या के बराबर। संख्या मानी कितनी है, मैंने 100, तो 100x के बराबर। x x एक तरफ करोगे, 100x माइनस 60x बराबर बने 60। ठीक है, तो ये 40x बराबर 60, x बराबर 60/40, जी काट दो, जी बना 2 3 6, 2 दूनी 3/2, और हमने संख्या मानी कितनी, 100, तो ये काटोगे 50, 5 या 15, यानी उत्तर होगा हमारा 150। बस केवल हमें, ठीक है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। ऐसे ये है कि किसी संख्या की 75% में 75 घटा दिया जाता है, तो परिणाम हमें 75 प्राप्त होता है। ये कहता है कि किसी संख्या के 75% में 75 घटा दिया जाता है, तो परिणाम हमें 75 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा सवाल, उसी तरीका आ गया कि संख्या कितनी मानी हमने, 100x। संख्या कितनी मानी, 100x। 100x का 75% कितना होगा, 75x। वो कहता है 75 घटा दो, तो हमें 75 के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, 75 75 एक तरफ होंगे ना, तो 75x बराबर 75 + 75, तो ये बना 75x बराबर 150।
ये काट दो तो x बराबर 2। ठीक है, तो संख्या कितनी है 100x, संख्या कितनी है 100x, तो उत्तर होगा 200, उत्तर होगा 200। ठीक है, ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट उत्तर लगा सकते हो कि किसी संख्या के 75% में 75 घटा दिया जाता है तो परिणाम हमें 75 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर 3 जगह बराबर है, प्रतिशत भी, घटाने पर भी और परिणाम भी, तो उस प्रश्न का उत्तर 200 आएगा, 200 के अलावा और कोई उत्तर नहीं आएगा। फिर कुछ भी रख लिया जाए, ठीक है, कुछ भी रख लो कि 2000% 2000 घटा दिया जाए, 2000 प्राप्त हो जाए, तब भी उत्तर कितना होगा 2000 ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट उत्तर लगा देना 200, डायरेक्ट उत्तर लगा देना कितना 200। ठीक है, अगर याद बना रहा है तो। अगला प्रश्न है कि एक्स वाई का 4 गुना है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, इसके हमने ऑप्शन नहीं बनाए हैं, ये हमें सिखाने के लिए हमने बना दिया है कि दो संख्याओं की तुलना कराता है एक्स और वाई। ठीक है, दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, वो कहता है कि एक्स वाई का 4 गुना है, तो एक्स 4 गुना है तो वाई कम होगा, तो वाई को 1 मान लो, जो गुना हो उसे ना मानेगा, दूसरे को मान लो, तो वाई को 1 मान लिया, एक्स को 4 मान लिया, ये 4 है, ये 1 है। अब बस इसी से हम प्रश्न को लगाएंगे और कुछ नहीं है। हमने प्रस्तुत का सबसे पहला रूल बताया कि जो पूछा जाए वो ऊपर, जिससे पूछा जाए वो नीचे है। बस हमने अनुपात बना लिया, अनुपात बना लिया, इससे ही हम अपने उत्तरों को निकाल देंगे कि x अनुपात y है, 4 अनुपात 1 है, तो अगर वो कहता है x y का कितने प्रतिशत होगा, तो जो पूछा गया वो ऊपर, जिससे पूछा गया वो नीचे। x पूछा गया किससे 22 से, x पूछा गया किससे 22 से, तो x का मान कितना है 4/1 गुणा 100, तो ये कह सकते हैं कितने प्रतिशत 400%, उत्तर हो गया। ठीक है, बाई एक्स का कितने प्रतिशत है, तो अब पूछा गया बाई, बाई की वैल्यू है 1, एक्स की वैल्यू है 4 गुणा 100, तो ये बनेगा कितने प्रतिशत 25%। ठीक है, तो जो जैसा पूछा जाए वैसा करते चले जाओगे, एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब ये पूछता है कि एक्स की जो मान है वो वाई से कितना अधिक है, देखो कितना अधिक है, 3 अधिक है, किससे अधिक है 4 से, गुणा कितना 100, ये बना 25 चौका 100, 25 तिया 75%, उत्तर हो गया। ठीक है, अगला है कि बाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो बाई देखो कितना कम है, 3 ही तो कम है। अब कम किससे है, तो 4 कम किससे है, बाई एक्स से। अच्छा जी है कि एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 1 से अधिक है, जी गलत हो गया है यहाँ पे। ठीक है जी, 1 बाई से ही तो अधिक होगा, कि जो पूछा जाए कि उसने पूछा कि एक्स कितना अधिक है, तो अधिक पूछा गया किससे पूछा गया, कम वाले से, कम वाले से तो अधिक होगा, कि किसी के पास अगर मान लो 5 टॉपी है, किसी के पास अगर मान लो 10 टॉपी है, तो जो पूछा जाए कितनी कम है, तो 5 कम है, किससे कम है, तो 10 वाले से कम है, कितनी अधिक है 5 अधिक है, किससे अधिक है, तो कम वाले से अधिक है। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं, तो ये कटेगा नहीं, तो ये बनेगा कितने प्रतिशत 100 300%, कितने प्रतिशत 300%, लेकिन ये उल्टा होगा 3/4%, तो ये कर सकते हैं 25 25 या 75%। ठीक है, 25 या 75%, तो ये हमारे क्या बने, हमने प्रतिशत के कुछ प्रश्नों को लगाया जो हमारे टाइप फर्स्ट में बनते हैं, बेसिक प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज हो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फिर कोई भी हो। ठीक है, देखो एक चीज है ज्यादा, ठीक है, वो नहीं करना है, जैसे हमने कहा SC ST एक्ट, तो वो कोई अपने ऊपर लेके नहीं जाए, वो सबके लिए है। अगर मान लो हमारे लिए कोई कानून अगर कोई बनता है, कोई मान लो कोई और किसी वर्ग है, मान लो अगर कोई जनरल वर्ग के लिए कानून बनता है, तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसका दुरुपयोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सब सदुपयोग करेंगे, कुछ लोग उसमें गलत गलत तरीके से उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि कोई अपने ऊपर कोई बात ना ले, किसी के ऊपर कहीं नहीं जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक बात कही गई कि अपने विचार को बदलो। अब वो व्यक्ति किसी भी समाज से हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उस व्यक्ति का पहला काम ये होगा कि अपने विचारों को बदल ले। अगर विचार उसके बदल जाएंगे तो ये समझ लो कि समाज है, परिवेश है, कुछ काम का नहीं है उसका। अगर उसके विचार ठीक है तो चाहे फिर परिवेश अच्छा हो चाहे बुरा हो, समाज अच्छा हो समाज बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो ठीक है तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर परिवेश कितना भी अच्छा हो, समाज कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के विचार गलत है, तो वो इंसान कभी भी सुधार नहीं कर सकता। जैसा मान लो जो रेप करते हैं,
जैसे कोलकाता में हुआ जिसने अभी किया, तो वो जो बताओ उसके वो कौन से समाज में रहते हो, क्या वो गंदे समाज में रहते हो, वहां जो सब जो परिवेश होगा उनका वो क्या सबका एक जैसा होगा? नहीं, वहां अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी हैं। उनके विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, जो विचार बने उनके, वो गलत तरीके के हैं। अगर वही बदल जाए तो कुछ होगा ही नहीं, सब अच्छा होगा। तो बस इतनी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर लेकर के ना जाए। आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, सीखें, नौकरी पाएं, अपने परिवार का अच्छे से संचालन करें, अपने परिवार का भरण पोषण करें बढ़िया तरीके से, जिससे कि आपके परिवार में कोई दिक्कत ना हो, सब सुखी रहें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाद बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में प्रतिशत के टाइप सेकंड के प्रश्नों को, और बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को समझा होगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाद बाकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।